गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती. हा माझा गणपती आहे आणि बाबू आजोबा आणि ओ आजोबा मला हे बनवायला शिकवतात. खूप आवडते गणपती बनवायला. ओ माय गॉड, लालबाग का राजा आपने बनाया था. सो ये एक नई इंटरेस्टिंग बात पता चली है. देखिए हम वहाँ पहुँच गए जहाँ से लालबाग का राजा की जो स्टैचू है ओरिजिन उनका यहाँ से हुआ था. क्योंकि आर्ट इज अ थिंग कि वो एक महीने में क्रैश कोर्स किया सीख गए ऐसे नहीं होता. वो एक साधन है, वो करते रहना चाहिए. 20 फीट के गणपति, मतलब वो तो खुद ही अमेजिंग है बनाना, बट उनको यहाँ भारत में बना के और ऑस्ट्रेलिया भेजना, और उसमें कितना ज़्यादा उन्होंने मतलब दिमाग लगाना पड़ा हो कि कैसे भेजेंगे. जिसकी वजह से मुंबई का राजा नाम उनको मिला. हाँ. वो मूर्ति भी हमने बनाई थी. ओह माय गॉड, अमेजिंग. मुझे ना गूज़बम्स आ रहे थे लिटरली सुन के. मतलब इतनी पुरानी बात. और 2016 में जो मिला अवार्ड वो बागवे आर्ट को मिला बेस्ट स्कल्पटर का. तो अभी तक किसी मूर्तिकार को स्टेट गवर्नमेंट का नहीं मिला, और वो एनसीपीए में सीएम देवेंद्र फडणवीस उनके हाथ से वो अवार्ड हम लोग को मिला. स्टार्टिंग फ्रॉम जो बेसिक जो होता है उनकी प्राइस कहाँ से स्टार्ट होती है? एक अराउंड छोटे से अगर पापा लड़के थे 3-4,000 से स्टार्ट होता है. तो आई कैन एक्चुअली बिलीव यू, बिकॉज यहाँ पे मैंने एक मूर्ति देखी संत तुकाराम. यस. आंखें बोलो आप इनकी, या आप इनके नेल्स बोलो, मतलब इतना लाइवली लग रहा है ना. एक अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ पे उधर आप बोलोगे मुझे हाथ ऐसे नहीं ऐसे चाहिए तो वो नहीं कर सकते. हम वो कस्टमाइज करके मिल जाता है. जैसे हम लोग एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं कि जहाँ पे नए लोग आके सीख सकते हैं. उसके लिए भी हम लोग ने घनाकार वर्कशॉप स्टार्ट किया है, जो क्ले मॉडलिंग के हम बेसिक से लेके एडवांस तक उनको टेक्निक सिखाते हैं. तो हमारे एक ब्रीद वाक्य है मराठी में है की नातं तुमचं आमचं श्री गणेशाने जोडलेलं. सो जो हमारा जो रिलेशन है वो गणपति की वजह से फैमिली जैसा है, और वो हमारे लिए बहुत वैल्यू करता है. मैं हूँ अलका, और आपको आज मुंबई में एक ऐसी जगह बताने वाली हूँ जहाँ 1938 से सिर्फ गणपति की मूर्ति ही नहीं बनाई जाती, बल्कि एक पूरा परिवार दिन रात मेहनत करता है हम सबके घरों में गणपति पहुँचाने के लिए. सो गणेश चतुर्थी आने वाली है, और आज मैं आपको एक बिल्कुल ही अलग तरह की जर्नी पे ले चलने वाली हूँ, जहाँ पे ये पूरा परिवार जो बागवे परिवार है 90 इयर्स से 1938 से इस गणपति बनाने की जो पूरा प्रक्रिया है इसमें जुड़ा हुआ है. और इंस्पायरिंग बात यह है ना कि हर किसी का अपना एक ख़ास रोल है. कोई स्कल्पटिंग करता है, कोई पेंटिंग करता है, कोई फिनिशिंग करता है, और ऐसे ही दिन रात मेहनत करके ये हमारे लिए हमारे घर के गणपति तैयार करते हैं. तो चल के आपको दिखाने वाली हूँ यहाँ पे. इनसे छोटी सी मुलाकात भी करेंगे और जानेंगे इनके बारे में. और ये जगह कहाँ पे है, तो ये है मुंबई में. अगर आप गणपति के नाम लोगे तो लालबाग का जो एरिया है ये बस वहीं पे है. चिंचपोकली स्टेशन से ये वॉकिंग डिस्टेंस पे है, बस बिल्कुल ये पास में ही है चिंचपोकली स्टेशन. एंड अगर आप बस से आ रहे हो तो प्रोग्रेसिव बिल्डिंग है यहाँ पे, और एड्रेस मैं आपको पूरा नीचे दे रही हूँ, गूगल लोकेशन भी मैं आपको दे रही हूँ. तो बस यहीं से चलते हैं अंदर, और नाम है इनका बागवे आर्ट. और यहाँ पे देखिए ये 97 ईयर ओल्ड मंदिर भी है यहीं पे बाहर. तो आगे चलते हैं और इनसे मिलवाती हूँ. वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा. कुछ इंस्पायरिंग और एकदम यूनिक बातें भी आपको इस वीडियो में सुनने मिलने वाली है. तो आइए मिलते हैं मनस्वी से, जो यहाँ की 3rd जनरेशन है और यहाँ पे आज भी ये मूर्तियाँ बना रहे हैं. आइए. नमस्कार, मेरा नाम मनोहर बालकृष्ण बागवे. हमारे पिताजी ने स्टार्ट किया 1938 से, और हम 3 भाई शशिकांत, मैं, मनोहर और छोटा सदानंद, तीनों भाइयों ने हमने कारोबार बढ़ा दिया सब. और बहुत बड़े गणपति भी बनाए, छोटे भी बनाए. लेकिन बड़े गणपति जब भी बनाए तब बाकी मूर्तिकारों ने बड़े गणपति जब बनाए छोटा गणपति छोड़ दिया. लेकिन हमारे ग्राहक जो पिताजी के साल से थे, अभी 80 साल से ऊपर हो गए, लेकिन उनके लिए हम लोग एक छोटा मूर्ति बनाते हैं. उनकी जो इच्छा है वो हम तोड़ते नहीं हैं. आप पूरा दिन यहीं पे रहते हैं सुबह से कितने बजे? हाँ, सुबह हम लोग 8:30-9 बजे आते हैं. रात में टाइम नहीं. रात में जब भी काम ख़त्म होएगा 10-11 जितने बजेंगे 12 बजेंगे. अभी धीरे धीरे तो सुबह भी हो जाएंगी, लेकिन इधर ही हम खाना पीना सब इधर ही रहेगा. हेलो मनस्वी, नमस्ते. नमस्ते. कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया, थैंक यू. सो बहुत ही पॉजिटिव वाइब आती है यहाँ पे आते ही, और एक अलग ही खुशबू है यहाँ पे. मतलब वो मिट्टी की नहीं है, बट एक अलग ही जो पॉजिटिविटी दे रही है. तो मुझे बताओगे कि कैसे मतलब आपने स्टार्ट किया ये?
कब Okay. से स्टार्ट हुआ है? ओके, सो बागवे आर्ट का अगर हिस्ट्री देखने जाए तो मेरे दादाजी बालकृष्ण बागवे जी, उन्होंने 1938 में गणपति स्टार्ट किया। वो वी आर फ्रॉम मालवन, कोंकण। 1938 मतलब Yeah. कितने इयर्स? Almost 90 इयर्स। years. ओके, Yes, yes. अमेजिंग। तो वो पहले मालवन में रहते थे, उधर से ही केम टू मुंबई, और मुंबई में आके उन्होंने छोटे गणपति घर में ही बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि उनको बहुत प्यार था गणपति बनाने से, और वो बॉर्न टैलेंटेड था उनमें। तो वो बनाते बनाते ज़्यादा करने लगे। फिर उनके जो 3 बेटे थे, शशिकांत बागवे, ये मेरे पिताजी मनोहर बागवे, और मेरे अंकल सदानंद बागवे, इन तीनों ने ये परंपरा आगे लेके गए और बागवे आर्ट को ग्रो किया, और स्लोली बड़े गणपति हम बनाने स्टार्ट कर दिए। फर्स्ट हम लोग ने बनाया लालबाग का राजा। ओ माय गॉड, लालबाग का राजा आपने बनाया था। सो ये एक नई इंटरेस्टिंग बात पता चली है। देखिए, हम वहाँ पहुँच गए जहाँ से लालबाग का राजा की जो स्टैचू है, ओरिजिन उनका यहाँ से हुआ था। तो बागवे आर्ट की सबसे बड़ी पहली मूर्ति लालबाग का राजा ही थी। ओके। 1989 में बनाई, हाँ, हाँ। और फिर 7 इयर्स हम लोगों ने वो बनाया। फिर उसके बाद जो मुंबई का राजा है, हाँ हाँ गणेश गली का हाँ गणपति, जी। वो भी 8 साल बनाया। और उस मूर्ति का 2010 में जिस मूर्ति को मुंबई का राजा अवार्ड मिला, जिसके हाँ। वजह से मंडल का नाम मुंबई का, पहले गणेश गली था, जिसके वजह से मुंबई का राजा नाम उनको मिला, हाँ। वो मूर्ति भी हमने बनाई थी। ओ माय गॉड, अमेजिंग। मुझे ना गूज़बम्स आ रहे थे लिटरली सुन के। मतलब इतनी पुरानी बात, और मतलब ये आज भी लोगों के बीच में क्रेज़ है, इतनी भक्ति है, और लालबाग का राजा के दर्शन के लिए लोग मतलब कैसे आती है तो सबको ही पता है। तो ये 2 स्पेशल माइलस्टोन बोल सकते हैं Exactly, हमारे। yeah. और उसके बाद जो सबसे बड़ी ट्रॉली थी, जो 20, 22, 25 फीट का गणपति रहता है, वो सबसे पहले मध्य भाई कला की थी। हाँ हाँ। तो उधर से ट्रॉली का शुरुआत हुआ। ओके। ऐसे स्लोली जो मेरे दादाजी ने गांव से आके एक छोटे मिट्टी के मूर्ति स्टार्ट किया था, वो इन तीनों भाइयों ने, तीनों मेरे जो अंकल और मेरे पिताजी ने ग्रो करके पूरे 25 फीट तक के गणपति उन्होंने कंटिन्यू किया। वाओ, रियली वेरी गुड। सो अभी मुझे तो लग रहा है आपकी फैमिली अभी तक यहाँ पे है, मतलब आपके जनरेशन के लोग, यू आर द 3rd जनरेशन। यस, आई एम द 3rd जनरेशन। और ये छोटी बच्ची है? ये हमारी 4th जनरेशन Okay. रेडी हो रही है। Very उसका good. नाम गाथा है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। वो मेरी बड़ी बहन अच्छा। प्रफुल्ला बागवे Okay. लड़वी, हाँ हाँ तो उसकी बेटी है। अच्छा। एंड वो भी स्कूल से डायरेक्टली इधर ही आती है। हाँ। एंड शी रिमाइंड्स मी ऑफ माई चाइल्डहुड। मैं भी स्कूल बस से पहले वर्कशॉप आती थी, फिर Okay, गणपति घर पे lovely. जाती थी। तो वो भी वैसे ही तैयार हो रही है। बहुत ही बढ़िया, क्योंकि आजकल जो ऐसा है ना, मतलब ज़्यादातर आजकल के यूथ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते इन चीज़ों में। Yes. तो सबसे पहले तो आपके सिस्टर और आपको देखते हुए उनकी बेटी, तो बहुत अच्छा लगा देखकर। सो अभी जैसे आपके पास आर्टिस्ट वगैरह भी होंगे यहाँ पे? मोस्टली जो हमारी पूरी फैमिली है, मतलब मेरे जो बड़े अंकल थे, तो उनके बेटे भी, जैसे उनको टाइम, मतलब ही स्टेज फार, थोड़ा नेरुल में रहते तो उनको टाइम नहीं मिलता, बट जितना टाइम मिलता है मेरे बड़े भाई अमोद दादा करके, वो भी आते हैं। वो मेरी ये सिस्टर, मेरे जो 2 बुआ है, मेरे इन दोनों के 2 बहनें हैं, उनका भी पेंटिंग में जब भी एवरी मंथ, मतलब जो लास्ट मंथ रहता है, वो आते पेंटिंग करते। मेरी जो चाची है, मेरी माँ अभी लाइक 3 मंथ्स बैक शी पास हुए, बट वो सब करती थी, वो मिट्टी का लेके सब। तो हमारी पूरी फैमिली, पूरी टीम है बागवे आर्ट की, जो कोर टीम है। हर एक पर्सन, हर एक कोई एक कौशल में स्किल सीख लिया। तो सब मिलजुल के पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक बना ले। जो बागवे आर्ट के वो जो कोर टीम है, वो हमारी फैमिली है। ओके। और उसके बाद हमारे साथ बहुत सारे आर्टिस्ट भी आते हैं, हाँ। कारागिर आते हैं, जैसे उनका काम रहता है। कोई कारागिर वो 30-35 ईयर्स से वर्कशॉप में सीखे, काम किया, ऑलमोस्ट रिटायर हो गए। ओके। वो भी मैंने देखे कि काम कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब इस बात में कोई भी ऐसे मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा, बिकॉज ये जो काम है मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। मैंने भी कुछ साल घर पे नवरात्रि में देवी की मूर्ति रखती थी, मतलब सिर्फ घट नहीं, वो मूर्ति भी मैं लेकर आती थी। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा शौक था, तो मुझे भी वो जाग गया अचानक। तो जैसे ही हम ऐसी जगह में जाते हैं ना जहाँ ये बनता है, तो उधर का जो वाइब होता है वो अलग ही होता है, बहुत पॉजिटिविटी। और जो लोग इसको बनाते हैं उनके अंदर भी एक अलग ही ना पीस उनके साथ में रह के, हाँ, बस शांति महसूस होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो एक बार जो यहाँ पे आ जाए वो जल्दी जा नहीं सकता है यहाँ से। सच है। कोई भी स्ट्रेस हो लाइफ में, कोई भी प्रॉब्लम होते हैं, वंस यू स्टेप इनसाइड द स्टूडियो ना, और जब काम करने लगते हो, तो तुम्हारा सब इट्स लाइक अ मेडिटेशन, एक साधना जैसे होता है कि आप सब भूल जाते हो, आपके जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, आप बस उसमें भक्ति में आप काम करते हो। हाँ हाँ हाँ। और हमने एक चीज़ यहाँ पे सिखाई है, मतलब मेरे पापा अंकल से मैंने एक चीज़ बहुत सीखी है कि हम जब काम करते हैं मूर्ति पे,
तो हम जिस भाव से उस मूर्ति पे काम करते हैं वो भाव उस मूर्ति में उतरता है। ओके, हाँ। और जो भी हर एक भाविक रहता है जो वो दर्शन के लिए आता है तो उसको उनको वो feel हो वही जाता है। भाव उनके तक पहुंचता है। हाँ। तो अगर हम वो भक्ति और भावना से काम करते हैं वो वही भाव उनके यहाँ पे पहुंचता है। Agree। तो एक हर एक मूर्ति बनाते टाइम ये मेंटली अच्छे विचार रखना, अच्छे मन से काम करना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हाँ, होता है। और इतने सालों से आप बना रहे हो तो आपको तो मतलब वो अंदर ही बैठ गया होगा कि मतलब आपको वो लाना नहीं पड़ता है। हाँ, कि वो भाव वो अपने आप ही naturally आ आ जाता है जाता है। नेचुरली। सो आप भी बनाते हो इसमें Yes, से yes। कुछ पार्ट, आप क्या करते हो इसमें? मैं बचपन से ऐसे मैं बोल नहीं सकती कब सीखी। बाय द अच्छा। टाइम आई ग्रो अप मैं बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी सीख ही गई थी। हाँ, हाँ। और उसमें अभी भी मैं सीख रही हूँ। अभी मैं ऑलमोस्ट सब करती हूँ। जो मट्टी नीड करते हैं, मट्टी नीड करने से लेके पूरा गणपति बनाने तक, ओके। और पेंट शेड बनाने से लेके आईज पेंट करने तक सारा काम मैं करती हूँ अभी। Oh, wow। सारा में से मतलब हर एक स्टेप्स मैं सीख के यहाँ तक पहुँची। वेरी गुड। और बाय द वे मैं आपको बता दूं कि मनस्वी एक्चुअली लॉयर है बाय प्रोफेशन एंड कुछ टाइम पहले ही शी लेफ्ट हर वर्क बिकॉज शी जस्ट वांटेड टू गेट इनटू दिस फुल टाइम। मेरा ऑफिस के बाद जो मुझे 4-5 घंटे काम करने को मिलते थे उससे मेरा मन नहीं भरता था। हाँ, हाँ। मुझे ऐसे लगने लगा कि नहीं ये समथिंग कि मैं पूरा दिन क्या, मुझे अगर आप ऐसे बोलो कि यही करते बैठो, खाओ मत, सो हाँ, मत, तो भी चलेगा। हम कर सकते हैं। इतना बहुत ओके, पसंद है हाँ हमें। हाँ। तो और एक बात मुझे ये बताइए कि अभी तो जैसे सीजन अभी गणपति आने वाले हैं, तो जब ऑफ सीजन होता है तो फिर क्या मतलब कैसे होता है यहाँ पे? तो हम मिट्टी का गणपति जो होता है वो बनाने में पीओपी से थोड़ा टाइम लग जाता है। हाँ, हाँ। तो हम साल भर उसका साइड बाय साइड काम चालू रखते हैं। Okay। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग जैसे होटल में रिलीफ स्कल्पचर देखते हैं, जैसे यहाँ पे शिवाजी महाराज का स्कल्पचर है, देवी है, तो वैसे जो वॉल स्कल्पचर है, म्यूरल्स है, हाँ, तो हाँ। उन पे भी काम करते हैं। मतलब बहुत सारे फैमिली जैसे आपका मन क्या कि मेरा खुद का मूर्ति बनाया है, हाँ, तो हाँ। आपका जैसा है एग्जैक्ट वैसे मूर्ति भी हम बना सकते हैं। ओके, सो आई कैन एक्चुअली बिलीव यू बिकॉज यहाँ पे मैंने एक मूर्ति देखी संत तुकाराम। यस। आंखें बोलो आप इनकी या आप इनके नेल्स बोलो, मतलब इतना लाइवली लग रहा है ना, इतना ज़्यादा सुंदर बनाया है ना, बहुत ही बढ़िया बना है। सो जैसे नवरात्रि के टाइम में आप देवी माता की मूर्ति बनाते माता हैं। ओके, अमेजिंग, रियली वेरी गुड। और मतलब जैसे मंदिरों में अभी हमने पालघर में एक प्रतिशिरडी मंदिर बना, तो उसका पूरा मंदिर का काम हमने करके दिया। Okay। पूरा हाँ। कलर्स, पिलर्स वगैरह, अच्छा, तो वो भी काम हम करते हैं। ओके, दैट्स वेरी नाइस। एक इस साल 7 फीट के विट्ठल स्वरूप मूर्ति बन रही है उस मंडल, अंधेरी के मंडल के लिए। और वो विट्ठल स्वरूप के साथ साथ साइड में पुराने पूरे टाइम में ना एक ऐसे चित्र रहते साथ थे। में, हाँ राइट। तो वैसे ये संत तुकाराम का एक है और हाँ। यहाँ पे ज्ञानेश्वर माऊली, ऐसे अच्छा, दो रख के वाओ। बीच में वैसे बनने वाला है। ओके, तो उसके लिए भी, और एक 25 फीट का ट्रॉली की मूर्ति बनने वाली है और उसका कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है। हाँ, हाँ। तो हम लोग उसके लिए भी, मैं एक्चुअली पर्सनली बहुत एक्साइटेड है वो मूर्ति बनाने के लिए, बट मैं मंडल का नाम रिवील नहीं करती क्योंकि Okay। वो सरप्राइज है। अच्छा, बट वो बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। तो हमको दर्शन करना होगा तो कहाँ Yes। जाएंगे? कुछ तो बताइए। मैं जरूर बता दूंगी आपको। ओके, ठीक है। तो ये जो मूर्तियाँ मतलब आप इको फ्रेंडली भी बनाते हो, पीओपी वाली भी बनाते हो? तो हाँ, ये शाडू मिट्टी के हैं जो इको फ्रेंडली रहते हैं, और पेपर मैशे के इको फ्रेंडली, 2 टाइप के रहते हैं। वो दोनों मूर्ति हम बनाते हैं। ओके, उसके साथ साथ पीओपी के मूर्ति बनते हैं, क्योंकि जो एकदम बड़े मूर्ति रहते हैं वो मिट्टी का नहीं बना सकते, थोड़े रेस्ट्रिक्शंस आते हैं। तो वो सबसे बड़े मूर्ति रहते हैं 20 फीट वगैरह, तो वो पीओपी के बनते हैं। अच्छा। और उसके साथ साथ हम फाइबर के मूर्ति भी बनाते हैं, क्योंकि एक स्पेशल ये इंसिडेंट इवेंट बागवाट का एक बताने जाए तो ऑस्ट्रेलिया का राजा 2016 में ऑस्ट्रेलिया से कुछ लोग आए, मराठी इंडियन ही थे वो, उन्होंने वहाँ पे मंडल स्टार्ट किया और उन्होंने एक 16 फीट का ऑस्ट्रेलिया का राजा यहाँ से बना के ले गए। ऑस्ट्रेलिया का राजा, वाओ। और उधर विसर्जन करने के लिए अलाउड नहीं है, हाँ, हाँ। तो उन्होंने फाइबर मटेरियल का बना के लिया। ओके। और उन्होंने वो 5 इयर्स तक उसकी पूजा की। और अच्छा। उसके बाद उनको और मन किया कि और बड़े बाप्पा लेके गए, और सेकेंड टाइम भी उन्होंने बागवाट पे ही विश्वास रखा वो मूर्ति बनाने के लिए। एंड दे वांटेड 22 फीट हाई गणेश आइडल, ओह माय गॉड। और वो इंडिया से बाहर जाने वाली सबसे बड़ी मूर्ति है। तो कैसे लेके गए? शिप में? शिप में लेके गए, बट दैट वाज आल्सो अ चैलेंज बिकॉज उसका रेस्ट्रिक्शन 8 to 9 फीट का ही रहता है कार्गो शिप्स का। तो कैसे होता है कि इतना 22 फीट का, हाउ डू वी फिट इन दैट? या तो हमारी पूरे टीम ने बैठ के बहुत सोचा, एंड देन वी केम विद अ सॉल्यूशन कि विल मेक इट इन अ फोल्डेबल मैनर। कि तो इधर से अलग
टॉर्सो अलग, मतलब डिटैचेबल। एग्जैक्टली डिटैचेबल और अटैच कर सकते हैं। हाँ, हाँ। और चारों हाथ भी डिटैच हो सकते थे। प्रभावल जो बनाया वो 3 पार्ट्स में बनाया। एंड उसको कैसे फिट करना है, तो अगर ऐसा कॉम्प्लिकेटेड रहता है तो मोस्टली मूर्तिकार को जाना पड़ता है वो अटैच करके। बट वी मेड इट इन दैट वे कि उनको वो इजीली अटैच कर सके। हाँ, हाँ। और वो अटैच करने के बाद आप बता भी नहीं सकते कि किधर अटैच हुआ अच्छा। है। एवरीथिंग विल बी सीमलेस। So such craftsmanship of course because Yes. इतने सालों का एक्सपीरियंस है। और वो आई फील कि पहली बार ही ऐसा इतना बड़े प्रोजेक्ट पे ऐसे फोल्डेबल टाइप का कुछ बना है। हाँ हाँ तो दैट इज वन ऑफ ग्रेट अमेजिंग एक्चुअली। 20 फीट के गणपति, मतलब वो तो खुद ही अमेजिंग है बनाना, बट उनको यहाँ भारत में बना के और ऑस्ट्रेलिया भेजना, और उसमें कितना ज़्यादा उन्होंने मतलब दिमाग लगाना पड़ा हो कि कैसे भेजेंगे। एक्चुअली 2016 ईयर हमारे लिए स्पेशली था। जैसे ऑस्ट्रेलिया का राजा है वैसे ही लोकमान्य तिलक जी थे, उनकी 125 पुण्यतिथि थी। तो उसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक अवार्ड रखा था कि बेस्ट स्कल्पचर अवार्ड, जो ना पहले कभी हुआ है और ना उसके बाद कभी हुआ। और वो जो 2016 में जो मिला अवार्ड वो बागवे आर्ट को मिला बेस्ट स्कल्पचर का। तो अभी तक किसी मूर्तिकार को स्टेट गवर्नमेंट का नहीं मिला, और वो NCPA में CM देवेंद्र फडणवीस उनके हाथ से वो अवार्ड हम लोग को मिला। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर बागवे आर्ट। क्योंकि एक कलाकार को क्या चाहिए रहता है कि कोई तुम्हारे जो काम किया है, जो तुमने पूरी लाइफ उसमें दी है, तो उसकी कोई प्रशंसा कर दे, कॉम्प्लीमेंट करे, अप्रिशिएट कर रहे। तो दैट इज़ द बेस्ट अवार्ड इटसेल्फ। और वो स्टेट गवर्नमेंट पे इतने ग्रेट लेवल पे मिलना, तो दैट वाज अ वेरी नाइस थिंग। वेरी गुड। और बहुत अच्छा लगा एक्चुअली आपसे मिलके मनस्वी, और यहाँ पे आके भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो थोड़ा सा आप ऐसे रेट्स का आइडिया दे देंगे कि अगर जैसे किसी को यहाँ पे विजिट करना है, पहले तो थोड़ा सा एड्रेस बता दीजिए, और मतलब क्या रेट्स होते हैं, कैसे स्टार्ट होते हैं। सो बेसिकली हमारा वर्कशॉप चिंचपोकली में है, और कैसे रहता है कि हर एक मटेरियल के हिसाब से रेट चलता है। अगर मिट्टी का रहता है तो अलग रहता है, POP फाइबर, क्योंकि उसमें हर एक का प्रोसेस अलग अलग जाता है। और अभी 1 फीट का मूर्ति ये 1.5 फीट का है, तो इसमें भी काम अलग अलग रहता है। बहुत ज़्यादा यूनिक कंसेप्ट रहता है तो उसका प्राइसिंग अलग होता है। एक सिंपल मूर्ति रहता है तो उसका प्राइसिंग अलग रहता है। तो जैसे कस्टमाइजेशन रहते हैं उसके हिसाब से हम 1 फीट से लेके 25 फीट तक सारे काम करते हैं। ओके, तो स्टार्टिंग फ्रॉम जो बेसिक जो होता है उनकी प्राइस कहाँ से स्टार्ट होती है? एक अराउंड छोटे से अगर पापा लेके 3-4 थाउजेंड से स्टार्ट होता है। Okay. 1 फीट या 1, और उधर से अपन स्टार्ट करते हैं। ओके, फिर तो आप जैसा चाहो वैसा ले लो। जैसे चाहिए वैसे हम लोग, मतलब भाविक जैसे आते हैं, हर एक बाप्पा स्पेशली उनके लिए बनता है। हम लोग मास प्रोड्यूस नहीं करते। हाँ, हाँ। हर एक बाप्पा यूनिक, उनके कस्टमाइजेशन से उनको जैसे मन से चाहिए वैसे हम बना के देते हैं। सिर्फ इतना ही कंडीशन रहता है कि पहले थोड़ा ऑर्डर देना पड़ता है, क्योंकि बनाने में टाइम जाता है। हम गुड़ी पाड़वा से ऑर्डर स्टार्ट करते हैं मार्च में, और जैसे जिसको जैसे मन से चाहिए, जिस मटेरियल में चाहिए वैसे हम बना के देते हैं। और उसके साथ साथ जैसे ये बना है संत तुकाराम, सिर्फ गणपति, ये एक खासियत है कि बाकी के लोगों को मोस्टली गणपति ही बनते हैं। यहाँ पे हम सब बना सकते हैं, जो आपको मन करता है। जो डेकोर के लिए भी हम साइड में रखते हाँ, हैं, तो क्योंकि यूजुअली अभी ट्रेंड क्या हुआ है, एक रेडीमेड का ट्रेंड हुआ है। एक रेडीमेड गणपति लाके सेल करने का एक बिजनेस स्टार्ट हुआ है। उसके वजह से क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट है उधर थोड़ा इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। बट एक अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ पे उधर आप बोलोगे मुझे हाथ ऐसे नहीं ऐसे चाहिए, तो वो नहीं कर सकते। हम वो कस्टमाइज करके मिल जाता है, जैसे जिसकी पसंद है, जिसकी चॉइस है, जिसकी इच्छा है कि मेरे घर के गणपति ऐसे हो, तो वैसे मिल जाए। वैसे राइट। तो जो भाविक है, जो मेरे दादाजी के पास से गणपति लेके जाते थे 80 ईयर्स बैक, 90 ईयर्स बैक, वो आज भी हमारे साथ, हमारे पास से गणपति लेके जा रहे हैं। उनकी 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन हमारी 3rd जनरेशन के साथ लेके जा रही है। तो हमारे एक ब्रीद वाक्य है, मराठी में है की नातं तुमचं आमचं श्री गणेशाने जोडलेलं। सो जो हमारा जो रिलेशन है वो गणपति की वजह से फैमिली जैसा है, और वो हमारे लिए बहुत वैल्यू करता है, क्योंकि वो जो इतने साल से वो विश्वास हमारे पे रख रहे हैं, तो एक वो बहुत समाधान है कि आज भी हम लोग वो कर रहे हैं। इवन आई एम ट्राइंग टू कंटिन्यू ये लेगेसी, उसके लिए मैं बहुत हैप्पी हूँ। और एक ऐड करना है मुझे कि हम लोग अभी, जैसे मैंने बोला कि रेडीमेड स्टार्ट हो गया, तो बहुत से कि ये जो ट्रेडिशनल आर्ट है वो लुप्त होते जा रहे हैं। बहुत एक नेक्स्ट जनरेशन क्रिएट नहीं हो रही है काम करने। तो ये जो थॉट है वो मुझे बहुत डिस्टर्ब करता था। तो मैंने सोचा कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं कि जहाँ पे नए लोग आके सीख सकते हैं।
उसके लिए भी हम लोग ने घनाकार वर्कशॉप स्टार्ट किया है, जो क्ले मॉडलिंग के हम बेसिक से लेके एडवांस तक उनको टेक्निक सिखाते हैं, सो दैट एक नए नए मूर्तिकार बन सके, नए जिनको इच्छा है। तो उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया है, छोटे से लेके 60 इयर्स तक लोग आगे बहुत ही सीखते हैं। बढ़िया किया आपने। वो छोटी सी गाथा को भी मैं देख रही हूँ, कितने शौक से वो कुछ कर रही है। जब से मैं आई हूँ मैं बार बार उसको ही देख रही हूँ। सो ड्यूरेशन कितना होता है एक बेसिक कोर्स का? एक 1 मंथ का कोर्स रहता है, वीकेंड बैचेस हम रखते हैं। तो उसमें कैसे होता है कि वो घर जाके भी प्रैक्टिस कर सके, और हम लोग उनको एक किट भी देते हैं, सो दैट जो भी क्ले मॉडलिंग के लिए सामान लगता है तो वो घर जाके उनका प्रैक्टिस कंटिन्यू हो सके। क्योंकि आर्ट इज़ अ थिंग कि वो एक महीने में क्रैश कोर्स किया सीख गया, ऐसे नहीं होता। वो एक साधन है, वो करते रहना चाहिए, तो डेवलप करते रहना पड़ेगा। यस यस। सो ये मेरी छोटी चाची है, साइली सदानंद बागवे। तो हर एक, ऐसे बोला जाता है ना, हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत रहती है। हर एक ये जो हमारा बागवे आर्ट है उसके पीछे भी फीमेल्स है, वो बहुत स्ट्रांग है और वो हम सबके ख्याल रखते हैं। सो एवरी इवनिंग जो स्नैक्स आता है वो बना के होममेड देती है हमें, सो दैट हमारी हेल्थ अच्छी रहे, हमारे जो आर्टिस्ट थे वो सब हेल्दी रहे और अच्छे से पापा का काम हो सके। तो सारे गणपति जो बनाए, ये गणेश गली के है, मुंबई से राजा, ये ऑस्ट्रेलिया का राजा, ये बड़े बड़े गणपति बनाए। प्रोग्रेसिव सी करके बिल्डिंग है, उसके सामने ही हनुमान मंदिर है, वो वहाँ आके आप ऑर्डर देने को आ सकते हैं हमारे कारखाने में। और हम लोग इंस्टाग्राम और इसमें भी है, आप फॉलो कर सकते हैं उसमें। सो बहुत ही अच्छा लगा और बहुत इंस्पायरिंग फील होता है एक्चुअली ऐसे सब देखते हैं ना, जो काफ़ी इतने जनरेशन से ये इस काम में है और पूरी श्रद्धा से बने हुए हैं। सो थैंक यू सो मच कि आपने हम लोग को यहाँ पे आके आपसे मिलने का और ये सब देखने का मौका दिया। और आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स में बताना, लाइक करना, शेयर करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर सच यूनिक कंटेंट। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गणपति बप्पा मोरया।